गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन। हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और उनके स्टडी डिज़ाइन के साथ। इन क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा कलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअली है इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पीपल इन देयर रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उसके बैकग्राउंड को सामने रखते हुए इंफॉर्मेशन लेने का, इंस्टेड ऑफ नंबर जो कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये वर्क करती है विद द स्टोरीज, इमोशंस के साथ, कन्वर्सेशन के साथ और उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस के साथ। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीपल, लोग इस तरह सोचते क्यों हैं और ये जो डिसीजन लेते हैं वो किस तरह लेते हैं, और जो उनका डेली लाइफ का बिहेवियर होता है उसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो ऐसे वो बिहेव करते हैं। और ये क्वालिटेटिव जो अप्रोच है ये दिस गोज फार बियॉन्ड द क्वांटिटेटिव अप्रोच जिसमें स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाउ मैनी, बट क्वालिटेटिव में देखते हैं कि व्हाई इट मैटर, ऐसा होता क्यों है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये हमें अलाउ करता है कि हम एक्सप्लोर करें कल्चर नॉर्म्स, पर्सनल उनके बिलीव और सोशल डायनामिक्स। इसी तरह ऐसे इनर एक्सपीरियंस जो लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं वो सर्वे में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो ये जो मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च के हैं उससे लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें वी विल एक्सप्लोर द की मेथड रिसर्चर यूज टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा। ये इंटरव्यू से शुरू होकर फोकस ग्रुप डिस्कशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और ऑब्जर्वेशन तक जाती है। तो हम हर मेथड को एक नॉर्मल सी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपको इन मेथड्स को समझने में आसानी होगी। हमेशा याद रखिए कि every story opens a new window into the understanding, and this is qualitative research. Understanding data collection in qualitative research. When we talk about qualitative data collection, we are referring to the process जिसमें हम एक ऐसा डाटा कलेक्ट करते हैं which is rich in nature, डिटेल्ड होता है और उसमें होलिस्टिक किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं जो जिससे हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो डेप्थ है उसको नोट करते हैं। अनलाइक द क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हम रिलाई करते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर पे, स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे और न्यूमेरिकल इंडिकेटर पे, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये डाटा कलेक्ट करती है बाय द वर्ड्स, इमोशन, इंट्रैक्शन एंड मीनिंग से। और ये जो है इट अलाउज अस टू एक्सप्लोर द व्हाई एंड द हाउ बिहाइंड बिहेवियर, नॉट जस्ट हाउ मेनी और हाउ often as in the quantitative research. This is especially important in the public health, clinical care, education, psychology और social science में, where human experience जो है हमारा शेप करते हैं outcome in the way that cannot be quantified. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल दें तो पाकिस्तान में अगर हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमारे रूरल एरियाज में जो मदर हैं फर्स्ट बॉर्न या न्यू बॉर्न बच्चों को वैक्सीनेट क्यों नहीं कराती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं कर सकते। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वही हमें बता सकती है कि व्हाट आर द कल्चर नॉर्म्स, वो फैमिली प्रेशर क्या है या व्हाट आर द मिसकंसेप्शन व्हिच लीड टू दिस सिचुएशन। वी नीड क्वालिटेटिव मेथड टू रिवील stories and motivation behind all these decisions. Let's discuss all the method used in qualitative research for the data collection one by one. सबसे पहले है in depth interview. In depth interview जो होते हैं they are the backbone of qualitative research. They are essentially guided by the conversations designed to explore people, क्या लोग क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या उनके एक्सपीरियंस है वो हमें अपने वर्ड्स में बता सकें। और ये इंटरव्यू जो होते हैं इट कैन बी डन इन द हॉस्पिटल, घरों में कर सकते हैं, वर्क प्लेसेस, कम्युनिटी सेटिंग या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा इन डेप्थ इंटरव्यूज और उनमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं
ये एक स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करते हैं या सीक्वेंस फॉलो करते हैं और दे आर रेयरली यूज्ड इन द रिसर्च नाउ। सेमी स्ट्रक्चर्ड दूसरी टाइप है जो कि यूज होती है ज्यादातर आजकल, और ये जो है ये एक्चुअली गाइडेड क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को लो करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट बिकॉज इट क्रिएट बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लोरेशन। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं ये दीज आर द ओपन एंडेड, और कुछ भी उस फिनोमेना उस चीज के बारे में पार्टिसिपेंट जो है बता सकता है अपनी नेचुरल कन्वर्सेशन की तरह। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है दे आर आइडियल फॉर द एथनोग्राफिक और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो कॉमन डिजाइन जो यूज करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज वो फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस। इसी तरह नेटिव रिसर्च जो कि फोकस करती है ऑन पर्सनल स्टोरीज। ग्राउंडेड थ्योरी में यूज कर सकते हैं जबकि हमें बहुत सारा थ्योरेटिकल डाटा चाहिए होता है टू बिल्ड अ थ्योरी, तो हम जो है अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आए, रियल वर्ल्ड की जो एग्जाम्पल है फॉर द इन डेप्थ इंटरव्यू, आप सपोज करें कि एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है लाहौर के किसी टर्शरी हॉस्पिटल में कि नर्सेज जो हैं वो कैसे कॉप करती हैं हॉस्पिटल में विद हाई पेशेंट लोड जो उनके पास आते हैं पेशेंट। तो वी कैन यूज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह के उसमें हो सकते हैं कि कैन यू डिस्क्राइब अ स्ट्रेसफुल शिफ्ट यू एक्सपीरियंस्ड रिसेंटली, उसमें क्या हुआ था आप उसे डिस्क्राइब करेंगी, या आपके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है जिसके ऊपर आप रिलाई करती हैं इन बिजी दिनों में। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपकी इमोशनल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो द रिसर्चर में अनकवर थीम्स लाइक बर्नआउट कर सकता है का हो सकता है, टीम वर्क, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड कॉपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, प्रेयर, मेडिटेशन, पीयर सपोर्ट हो सकती है, और इनफॉर्मल काउंसलिंग बाय द सीनियर्स और बाय द पीयर्स। एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये है एक्सप्लोरिंग के हाउ पेरेंट्स इन द कराची परसीव ऑनलाइन एजुकेशन आफ्टर कोविड-19। तो इसको जो हम करेंगे ये वन बाय वन इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन सच एज डिजिटल डिवाइड एंड वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी। चिल्ड्रन जो है उनमें डिसिप्लिन नहीं रहता है, चिल्ड्रन लूजिंग डिसिप्लिन, पेरेंट वर्किंग एंड अनएबल टू सुपरवाइज, और इमोशनल स्ट्रेन ऑन फैमिलीज। दीज आर सम थीम्स के जो अमर्ज कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये इंसाइट्स ऐसी हैं दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड थ्रू अ क्वेश्चनियर, और ये सिर्फ ओपन जो कन्वर्सेशंस हैं उन्हीं से ही एड्रेस इन प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन से टूल हमें नीड होता है इसके लिए चाहिए होते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज के लिए। एक इंटरव्यू गाइड फॉर द सेमी स्ट्रक्चर्ड, ऑडियो रिकॉर्डर होता है क्योंकि और इसके लिए हमें कंसेंट चाहिए होता है पार्टिसिपेंट्स का, बैकअप एटीज हो जाती हैं, कंसेंट फॉर्म्स एंड डिटेल्ड फील्ड नोट्स के लिए एक बुक। प्रो टिप क्या है कि हमेशा आप स्टार्ट करें विद द सिंपल और नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चन से टू बिल्ड द रेपो विद द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है दिस ऑलवेज ओपन्स डोर टू ऑनेस्टी एंड ओपन डिस्कशंस। The second method of data collection in qualitative research is focus group discussion. Focus group discussion जो है इसमें एक हम छोटा सा ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि टिपिकली 6 से 10 पार्टिसिपेंट से मुश्तमिल होता है, एंड दे ऑल शेयर देयर ओपिनियंस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एफजीडीज होती है जो है वो पर्टिकुलरली यूजफुल होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्रुप के नॉर्म्स, उनका शेयर जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कलेक्टिव एटीट्यूड के उनका एटीट्यूड एज ए होल कैसा है।
जो एक ट्रेंड मॉडरेटर होता है, इसमें जो रिसर्चर है या मॉडरेटर कहें उसे, वो फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को, ये इंश्योर करते हुए कि इस ग्रुप में हर कोई अपनी ओपिनियन जो है दे सके, वाइल वो इस पे भी फोकस करता है कि कन्वर्सेशन जो है वो उस टॉपिक पे फोकस रहे, उससे बाहर ना जाए। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक जो रूरल सिंध में एफजीडी जो है की गई अबाउट द फैमिली प्लानिंग बैरियर विद द वुमेन एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स, जो कि रिसर्चर ने जिन चीज़ों को अनकवर किया वो ये था कि फियर ऑफ फर्टिलिटी काज्ड बाय द कॉन्ट्रासेप्टिव वो क्यों नहीं यूज़ कर रही थी, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर इन लॉ इजाज़त नहीं देती हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और सबसे बड़ी बात कि लिमिटेड मेल इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये ऐसी इंसाइट थी जो कि अमर्ज की, और उसके बाद के पार्टिसिपेंट ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। एक पार्टिसिपेंट की जो गुफ्तगू थी, इट लेड टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट, और जिससे एक दूसरे के कमेंट देते हुए ये सारे जो थीम्स हैं अमर्ज किए। सेकेंड एग्जाम्पल हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और मेंटल हेल्थ के बारे में दे सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद में हुई। इसमें भी एफजीडीज यूज की गई, जो कि कोशिश की गई कि इसमें रिवील किया जाए वो द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। तो जो स्टूडेंट क्यों हेजिटेट करते हैं कि वो हेल्प सीख करें अबाउट देयर मेंटल वेलबीइंग, वो था फियर ऑफ जजमेंट, कि उनको जज किया जाएगा कि वो ठीक नहीं है। लैक ऑफ प्राइवेसी अनदर थीम जो कि एमर्ज, कि इन काउंसलिंग स्पेसेस में लैक ऑफ प्राइवेसी होती है। और तीसरा जो था वो ये था कि सोशल प्रेशर टू अपीयर स्ट्रॉन्ग, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे मेंटल काउंसलिंग चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो वीक समझे जाएंगे। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट ऑन कैंपस। अब ये एग्जाम्पल के बाद अगर आप देखें तो जो एडवांटेजेस ऑफ एफजीडीज हैं, दिस इज एन एफिशिएंट वे टू गैदर डाइवर्स व्यू पॉइंट, क्योंकि 6 से 8 पार्टिसिपेंट होते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि वो शेयर करता है। इसी तरह ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो डीपर इंसाइट को लीड करती है, एक के बाद दूसरा अपनी राय देता है, उसे कुछ याद आ जाता है, वो उसके साथ रिलेट कर लेता है, तो इस तरह जो डीपर इंसाइट है वो मिल जाती हैं। एंड द स्टडी दीज आर यूजफुल फॉर द कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज। जो चैलेंजेस रिसर्चर कैन फेस इन द एफजीडीज वो क्या होती हैं, कि एक ग्रुप में जो डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ओवर शेडो कर सकते हैं दूसरे को। इसी तरह जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनके लिए हमें बाज दफा सेपरेट जो है ग्रुप्स चाहिए होते हैं, बाय जेंडर और बाय एज। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करें तो फिर इसमें गारंटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कुछ हमारे चैलेंजेस जो कि हम एफजीडीज में देख सकते हैं, बट इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ गेटिंग व्यू पॉइंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, और इनसाइट जो इंफॉर्मेशन है ये निकालने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट हैंड मेथड है इन क्वालिटेटिव रिसर्च। Another method of qualitative data collection is participant observation. This is cornerstone of qualitative research. इसमें participant की जो observation होती हैं वो होती हैं about behavior, interaction and activities जो है in their nature environment. ये मेथड इसलिए इनवैल्यूएबल है कि जब हम स्टडी करते हैं किसी को कल्चरल प्रैक्टिसेस, वर्क प्लेस रूटीन और कम्युनिटी बिहेवियर, जिसके बारे में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफ़िकल्ट होता है उनको डिस्क्राइब करना या उसके बारे में बताना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेटिंग, सेटिंग जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसका पार्ट बन जाता है। और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर ऑब्जर्व करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ट्रेडिशनल बर्थ प्रैक्टिस जो बलूचिस्तान में है, दैट वाज स्टडीड बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये रिसर्चर जिसको हम एथनोग्राफर कह सकते हैं, इसने ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट
को स्टडी करने के लिए डेज इवन वीक्स स्पेंड किए वहाँ ऑब्जर्व करते हुए कि बर्थ रिचुअल्स क्या हैं, हर्बल रेमेडीज जो यूज करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ वो क्या है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, और जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो इसे रेफर करने का या उसके बारे में डिसीजन लेने का इख्तियार किसको है और कैसे लिया जाता है। इसी तरह जो उनके कल्चरल बिलीव्स अबाउट चाइल्ड बर्थ हैं वो क्या है। ऐसी इंसाइट जो है हम विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ रिवील कर सकते हैं बाय दिस मेथड, और जो कि अगर हम सिर्फ इंटरव्यू करें या इन डेप्थ इंटरव्यू भी कर लें तब भी रिवील नहीं हो सकती हैं। Another example can be used, that is classroom interaction in the Punjab. अगर हम किसी पब्लिक स्कूल के क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करें तो दिस डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू नो कि टीचर एड्रेस कैसे करता है अपने स्टूडेंट को, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, मेल फीमेल का डायनामिक्स सीटिंग का क्या है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लास क्या है। इसके अलावा यूज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड टीचिंग मेथड यूज वो क्या है। ये ऐसे पैटर्न है कैन नॉट बी डिस्कस्ड ओपनली इन द इंटरव्यूज ड्यू टू द फेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दे बिकम विजिबल इजी। जो टूल हम यूज कर सकते हैं वो फील्ड डायरी है, ऑब्जर्वेशन की हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, कैमरा भी यूज किया जा सकता है, बट विद द परमिशन वॉइस मेमोज बना ले और रिफ्लेक्टिव नोट लिखे जाते हैं। जो प्रो टिप है इसके लिए फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए वो ये होता है कि अपनी जो है फील्ड नोट्स को फौरन लिखना चाहिए आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इवन द स्मॉल डिटेल्स लाइक टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और इन्वायरमेंट जो है ये मीनिंग ऐड करती हैं इन ऑब्जर्वेशन को। Another method for the qualitative data collection is document and content analysis or review. डॉक्यूमेंट और कंटेंट एनालिसिस जो रिव्यू है वो इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग में एग्जिस्टिंग जो रिटन और विजुअल मटेरियल हमारे पास होता है। इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द पैटर्न, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड व्हाट इज द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट जो यूज किए जा सकते हैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एनजीओ रिपोर्ट है, करिकुलम हो सकता है, पेशेंट की डायरी हो सकती है, सोशल मीडिया पोस्ट है और न्यूज़पेपर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं इसकी वो है पॉलिसी एवोल्यूशन इन मैटरनल हेल्थ। इसको स्टडी करने के लिए कि हाउ मैटरनल हेल्थ प्रायोरिटीज चेंज ओवर ए डेकेड, रिसर्चर रिव्यू कर सकता है गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम अपडेट्स, यूएनएफपीए या डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर डिस्कशन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी। दिस अप्रोच जो है ये कैप्चर करती है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल शिफ्ट दैट इंटरव्यू अलोन कैन नॉट रिवील। एग्जाम्पल 2 अगर हम दें तो उसमें देखते हैं कि करिकुलम एनालिसिस इन education. A researcher assessing inclusivity in school textbook may examine कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या है, मैसेजेस अबाउट डिसेबिलिटी क्या है, स्टीरियोटाइप इन इलस्ट्रेशंस क्या है और रिलीजियस एंड एथनिक पोर्ट्रेल्स क्या है। These insights help evaluate how education shape a societal attitude. अब इस डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट जो एनालिसिस है इसका बेनिफिट क्या है, ये यूज होते हैं फॉर द हिस्टोरिकल एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद होते हैं और आपने उनको स्टडी करना होते हैं, और हेल्प्स ट्रायंगुलेट अदर मेथड। इसके साथ हम डिफरेंट और मेथड यूज कर सकते हैं जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू और एफजीडीज। और प्रो टिप इसका यही है कि असेस ऑलवेज डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, अपना बायस जो है उसको कंट्रोल में रखें एंड द डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन। Another method is visual and photo illustration method. इसमें visual और digital method जो है ये allow the participant कि वो express कर सकें अपने experiences through images, videos and creative storytelling.
Ideal when words alone are insufficient. Types of visual digital method which can be used are photo illustration, video diaries हो सकती हैं, digital storytelling हो सकती है, mapping exercises and social media content analysis can be done. एग्जाम्पल ऐसे है कि हम एक रांची की स्टडी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें यूथ आइडेंटिटी थ्रू फोटोग्राफी स्टडी की गई. रिसर्चर एक्सप्लोर यूथ आइडेंटिटी asked his participants to take smartphone pictures of places, objects or the moments that represent who they are. जो फोटो मिले उसको वो थे स्ट्रीट आर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, स्टडी spaces, religious symbols, traffic scene. These visual prompts led to powerful discussion about the identity, belongings, gender role और socio-economic inequality के बारे में. एक another example है जो ऑनलाइन टीचिंग ड्यूरिंग कोविड-19 की है कि टीचर्स ने सबमिटिंग की शॉर्ट वीडियोस डायरीज जिसमें वो एक्सप्लेन करते थे कि व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस और व्हाट इनोवेशन कैन बी अडॉप्टेड टू कीप स्टूडेंट एंगेज. इसी तरह इमोशनल स्ट्रेस जो उनके ऊपर होता है क्लास लेने का ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी गैप which they identified during these sessions. These videos offered a raw, authentic perspective on teaching during crisis. इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि एक्चुअली जो हमारी यंगर पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी एंगेजमेंट इससे बहुत अच्छी होती है और जो लिटरेसी बैरियर होती हैं वो ओवरकम की जा सकती हैं और इसके साथ साथ इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन. एथिकली ये है कि इसके लिए एक्सप्लिसिट किस्म का कंसेंट मैंडेटरी होता है क्योंकि फोटो और वीडियो जो है कैन कंटेन सेंसिटिव कंटेंट. After discussing all the qualitative research data collection method, we can integrate one or the more methods in a single study, and this is called mixed method integration or triangulation of methods. Triangulation means combining multiple methods to obtain a more credible multi-dimensional understanding. एग्जाम्पल इसकी ये है कि एक स्टडी जो कि जेंडर नॉर्म्स के ऊपर है अफेक्टिंग स्कूल अटेंडेंस इन रूरल पंजाब में यूज इंटरव्यू कर सकती है पेरेंट्स के साथ इन डेप्थ. एफजीडीज कैन बी डन विद द स्टूडेंट और क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन की जा सकती हैं और इसके साथ साथ वी कैन रिव्यू school policies regarding these matters. When all these resources or sources align, findings become stronger and more trustworthy. It's very important to choose the right method to collect your data with respect to your study. And choosing your right method depends upon, first of all, research question. Are you exploring experiences, behaviors or perception? आपकी पॉपुलेशन पे है कि पॉपुलेशन इंडिविजुअल है या ग्रुप है. अगर सेटिंग पे है, हॉस्पिटल में है, स्कूल में है, होम पे है या कम्युनिटी में है. Resources and time is another factor. How many researcher and उनकी reach कितनी है. Sensitivity of the topic. Some topics require privacy and trust. Example क्या है कि studying community health worker motivations can be studied by interviews, by the observation, or understanding public perception of hospital services can be done by FGDs. Exploring cultural rituals ऑब्जर्वेशन से भी हो सकती है और फोटो डॉक्यूमेंटेशन से भी हो सकती है. Ethical considerations in this process as we all know कि qualitative data collection जो है इसमें अक्सर ही जो होती है sensitive discussion involve होती हैं जिसमें emotions होते हैं, identities होती हैं and personal stories भी share हुई होती हैं. तो it is very crucial to ensure informed consent, anonymity and respect for the privacy. और be especially careful जब हम काम कर रहे हैं किसी vulnerable group के साथ such as adolescent, women survivors और the patients. सबसे बड़ी बात यही है कि build rapport first क्योंकि trust is the key to authentic
responses. In the last, the take home message qualitative research reveals the human side of science. Each interview, story, conversation, or photograph help us understand people in meaningful ways. Choose your method wisely, stay empathetic, which is really important, and remember behind every narrative lies a universe waiting to be understood. One interview, one story, one observation at a time. Thank you for watching Research Map. Please subscribe for more tutorial on research method, writing, and academic publishing. Bye bye.